भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया और पानी रुके उसके पहले ही पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार। मंत्री के घर को फूंक दिया क्योंकि नहरों पर जो पानी था उसको लेकर लोग विरोध कर रहे थे। सर, वहां पर हाहाकार पानी को लेकर मचा है। सिंधु जो जल समझौता है स्थगित है। ये सिंधु जल समझौता ऐतिहासिक अन्याय था भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने केवल पानी नहीं दिया सिंधु का 80% पाकिस्तान को, पैसा भी दिया, पानी भी बहाया और पैसा भी बहाया। 83 करोड़ रुपया उस समय दिए गए, जिसकी कीमत आज की मूल्य से अगर आके तो 5,500 करोड़ रुपया होगी। हमारा पंजाब प्यासा है, पंजाब में सूखा पड़ रहा है, धरती में पानी बहुत नीचे चला गया है। हमारे हरियाणा को पानी चाहिए, राजस्थान को पानी चाहिए। राजस्थान में तो रेगिस्तान कितना है हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर को पानी चाहिए, हिमाचल को पानी चाहिए, लद्दाख को पानी चाहिए। हमारा पानी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तान को दे दिया। और उस समय 1960 की लोकसभा की डिबेट पढ़िए, मैंने पढ़ी है, अटल जी भी उस पर बोले थे। जितने वक्ता बोले सबने ये कहा कि समझौता अन्यायपूर्ण है। उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए, द हिंदू जैसे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, जब जहां तक मुझे ध्यान है, सबने इसके खिलाफ लिखा। क्यों दिया ये पानी? पानी के साथ पैसा भी, और बदले में हमको क्या मिला? हमने उनको पानी दिया, उनने खून बहाया। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये समझौता स्थगित किया। ये पानी, अच्छा समझौता भी कैसा था? हम अपने भारत में बने बगलिहार जैसे बांधों से गाद भी नहीं निकाल सकते, डिसिल्टिंग भी नहीं कर सकती। ये कोई समझौता होता है? और पंडित नेहरू जी कहते थे कि पैसा दे के हमने शांति खरीदी। कहां शांति? और इसलिए भारत ने यह कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। आपके सर किसान संगठनों से आपने भी बात भी की, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है आगे क्या। समझौता तो स्थगित। इन सब प्रांतों के किसान नेता आए थे, सबने एक स्वर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया और सबने इसकी आलोचना की। सचमुच में देश हित को गिरवी रखा गया उस समय। क्या हम ऐसी संधि करेंगे जिससे हम अपने किसानों के साथ अन्याय करें, अपने देश के साथ अन्याय करें? तो अपने देश के किसानों को पानी पहुंचेगा? किसानों ने एक स्वर से निंदा की। कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है। कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पाकिस्तान के साथ झुकती रही और अन्यायपूर्ण समझौते करती रही, जिसका तब भी संसद में विरोध हुआ था। इसलिए अपना पानी अपने किसानों के उपयोग में कैसे आए, इसका विचार कर रहे हैं। तो मतलब ये पंजाब, हम ये माने कि आगे चल के भारत देखेगा? हमारा पंजाब, हमारा हरियाणा, हमारा राजस्थान, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा लद्दाख, हमारा हिमाचल, इनको लाभ होना चाहिए। और पानी पहुंचाएंगे आप कृषि मंत्री हैं, किसान आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। देखिए, सारी संभावनाएं पानी पहुंचाने की क्या हो सकती है, उस पर विचार किया जा रहा है। विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि पुनर्विचार करिए, अगर हो सके तो सिंधु जल समझौते पे जो आपने स्थगन किया है। मैंने बता दिया कि अन्यायपूर्ण समझौता है और देश इसके खिलाफ है, स्थगित कर दिया गया है इसे। तो जब बीच में हालात बड़े डिस्टर्ब थे, तो आप देश के कृषि मंत्री हैं, अन्न के भंडार को लेके मतलब सुनना चाहेगा देश आपकी तरफ से। अन्न के भंडार तब भी मैंने समीक्षा की थी जब युद्ध के काले बादल छाए थे। भंडार भरपूर है, हमारे किसानों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। बढ़ते हुए तापमान के बीच भी हमने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया, हमने धान का बढ़ाया, हमने मक्के का बढ़ाया, लेकिन और बढ़ाना है। हमारा संकल्प है 4। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देश को भरपूर खाद्यान्न मिले, पोषण युक्त खाद्यान्न मिले। नंबर 2, मिले खाद्यान्न तो पोषण युक्त। नंबर 3, किसान की
आय बढ़ाना है, और नंबर 4 माटी की सुरक्षा भी करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी रहे। और इन उद्देश्यों से को लेकर उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, इन दोनों उद्देश्यों को लेके एक यात्रा, एक अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान। हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं आईसीआर कृषि विज्ञान केंद्रों में। वैज्ञानिक बैठे रहते हैं लैब में, और किसान काम करता है खेत में। वैज्ञानिक शोध करते हैं, अच्छे बीज बनाते हैं, पूरी जानकारियां होती। तो उस रिसर्च का फायदा कैसे किसान को मिले, लैब टू लैंड को मुझे जोड़ना है। तो सीधे वैज्ञानिक लिखने के लैब से हमने 2170 टीम वैज्ञानिकों की बनाई है। एक टीम में 4 वैज्ञानिक और एक जिले में 3 टीमें जाएंगी। इनके साथ केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कृषि विभाग का अमला होगा, केवीके होंगे, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, और प्रगतिशील किसान होंगे। 5-7 गांव के बीच में एक केंद्र पर ये वैज्ञानिक जाएंगे, पूरी टीम जाएगी, और वहां की पूरी परिस्थितियों का मतलब एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, पानी कितना है, जलवायु कैसी है, मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है, कौन सी की कमी है, ये सारी जानकारी लेके जा रहे हैं। और वहां किसानों के साथ वो संवाद करेंगे और बताएंगे कि इस जलवायु में, इतने तापमान में, इतने पानी में, ऐसी मिट्टी में ये फसल बेहतर हो सकती है, इस फसल की भी ये वैरायटी बेहतर हो सकती है। मिट्टी अलग अलग है तो अलग अलग वैरायटी, और उसमें बीज का उपचार ऐसे करना चाहिए, खाद इतना डालना चाहिए। कई बार पता नहीं होता किसान को कि कौन से तत्व की कमी तो खाद कितना डालें, तो खाद का संतुलित प्रयोग क्या हो सकता है, वायरस अटैक कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी देंगे। दूसरी तरफ किसान अपनी तकलीफ बताएंगे कि खेती में, फसल में इस तरह के रोग लगते हैं, ये तकलीफें आती है। तो हम उसका उपयोग करेंगे शोध करने में। अभी रिसर्च होती है दिल्ली से, मैंने कहा रिसर्च की शुरुआत खेत से और किसान से होना चाहिए। जो किसान बताएंगे कि ये समस्या है, तो किसान जो बताएंगे उस पर आधारित रिसर्च भी हम करेंगे उसके समाधान के लिए। इस तरह की बीमारियां आती, इस तरह की तकलीफें आती, तो वैज्ञानिक वो शोध करेंगे। तो ये एक तरफा नहीं, 2 तरफा संवाद होगा। इसका बहुत लाभ होगा। ये हो रहा है खरीफ की फसल के लिए, बाद में हम करेंगे रबी की फसल के लिए। और मैं पूरे देश के किसानों को ये अपील करता हूं कि वैज्ञानिक आपके साथ आ रहे हैं, आपको सूचना दी जा रही है। 29 मई से 12 जून तक ये अभियान चलेगा। जरूर इस कार्यक्रम में आके अपनी जिज्ञासाओं को भी शांत करें। बेहतर खेती के जो गुर बताएंगे या जो तथ्य बताएंगे वैज्ञानिक, उनको सीखें। और सरकार, कृषि विभाग, वैज्ञानिक और किसान मिलकर उत्पादन के नए रिकॉर्ड स्थापित करें। सर, माहौल चूंकि भारत पाकिस्तान का था और आपने कृषि संकल्प अभियान बताया, तो इसको मैं आखिरी सवाल इस बात से आपसे पूछता हूँ कि अगर एक सैनिक के लिए हथियार होते हैं कि अत्याधुनिक हथियार हों, और जनता के लिए, किसानों के लिए तो अन्न के भंडारी हैं, और जो आपकी जो अभियान से जाहिर तौर पे फायदा होगा। निश्चित तौर पर एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, और टीम में किसान, टीम में वैज्ञानिक, टीम में कृषि मंत्री, टीम में कृषि विभाग के अमला, राज्य और केंद्र के, ये एक टीम ये अन्न के भंडार केवल देश के नहीं भरेगी। हम दुनिया का फूड बास्केट भारत को बनाएंगे, और दुनिया के कई देशों में भी जहां अन्न की जरूरत है वहां भी भारत एक्सपोर्ट करेगा, भेजेगा। दुनिया की भूख भी हम मिटाएंगे, क्योंकि हम विश्व बंधु हैं और हमारे देश तो कई चीजों में आत्मनिर्भर है। जहां कमी है उसको भी पूरी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि अभियान के साथ साथ ये भी बताते हुए कि सिंधु जल समझौता जो स्थगित हुआ है, इससे कैसे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के खासतौर पर जो सीमा के जो प्रदेश हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यहाँ भी सिंधु का पानी कैसे पहुंचेगा।